हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज पर, और फेसबुक पेज के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी आप हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे हम रोजाना परमेश्वर के वचनों से अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, और वचनों के द्वारा कई बातें जो परमेश्वर हमसे करते हैं उनको हम समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो रोजाना की तरह आज दोपहर के समय में फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आप सबके सम्मुख में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, अलग अलग ग्रुप में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें और परमेश्वर के वचनों को सीखें, समझें और उसके आत्मा की अगुवाई में चलें, अपनी आत्मिक उन्नति लोग कर सकें। इसीलिए हम सभी लोग केवल अपने तक ही वचनों को सीमित ना रखें, हम दूसरों को भी परमेश्वर का वचन बताएं, क्योंकि वचन सभी के लिए है। यदि वचन हमें दिया गया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम वचन को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों को भी वचन के बारे में बताएं। यीशु मसीह को अगर उद्धारकर्ता हमने ग्रहण किया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी ये मौका दें कि वो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और उनका जीवन भी उद्धार में हो और वो भी स्वर्ग जा सके हम सब के समान। हालेलुया। तो इस प्रकार के एक भाव रख के आप लोग इसको शेयर भी करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए इस वीडियो को आप हमारी मदद कर सकते हैं, और आपका एक योगदान है ये परमेश्वर के वचन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो ज़रूर आप शेयर करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम काफ़ी लोग अपने अपने घरों में बैठकर भी परमेश्वर के वचनों का मनादी कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग रोजाना दोपहर के समय में वचन से बांटते हैं, बात करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली। समय का थोड़ा सा यह है कि दोपहर का रहता है, कभी 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है, कभी 2 बजे हो जाता है, कभी 3 भी बज जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी हम सेटलमेंट कर रहे हैं कि एक प्रॉपर टाइम हम रखेंगे, और आप हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि जब भी हम लाइव आएंगे कोई भी समय होगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे पता चलेगा आपको कि हम लाइव आ रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो इसलिए आप हमारे इस पेज को, द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज पेज को लाइक फॉलो कर ले और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रभु की सेवकाई में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हम में से जितने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आज इन वचनों के द्वारा आप में से, हम में से सभी से बात करे और अपने वचनों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोले पवित्र आत्मा। इसलिए इस विषय को हम पवित्र आत्मा के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करेंगे, ताकि हम अच्छे से परमेश्वर की जो गहरी बातें हैं उनको समझ सकें। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ प्रार्थना करें। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, आपके हाथों में समर्पण करते हैं समय को पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो इस समय आपने हमें दिया वचन से समझने के लिए, वचन से परमेश्वर बोलने के लिए प्रभु जी, उसका मैं आपका धन्यवाद करता हूं और प्रभु आपके हाथों में समर्पण करता हूं। जितने लोग आज ये वचन सुनते हैं परमेश्वर पिता, उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में से कमी घटियां दूर होने पाए प्रभु, आपके विश्वास में, यीशु मसीह आपके विश्वास में और मजबूती से खड़े होने के लिए वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। ये वचन प्रभु जी छुटकारे के लिए और उद्धार के लिए उनके जीवन में होने पाए प्रभु। बहुतों के जीवन में परमेश्वर वचन एक बदलाव लेकर आए प्रभु, एक मन फिराव लेकर आए परमेश्वर पिता, ताकि वो सत्य को जाने और परमेश्वर सच्चाई को जानकर अपनी बुराइयों से हटकर यीशु के साथ चलने के लिए वचन उनके जीवन में मदद करने पाए पिता। आपके हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु, आप मुझे भी सामर्थ्य बल दे, अपने वचनों के द्वारा इस्तेमाल करें प्रभु जी। मेरे मुख से परमेश्वर जब आपका वचन निकलता है प्रभु, उसमें आपकी इच्छा और आपकी सामर्थ्य होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम मनादी के लिए भजन संहिता पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता उसका अध्याय 13,
भजन संहिता 13 अध्याय आज हम पढ़ेंगे और हम वहाँ देखेंगे कि वचन आज आपसे और हम सभी से क्या बातचीत करते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देते हैं और किस प्रकार का एक जीवन परमेश्वर के समीप में होना चाहिए, एक विश्वासी का, एक चेले का और एक प्रचारक का, चाहे कोई भी व्यक्ति जो यीशु का अनुयायी है उसका एक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे परमेश्वर पे दृढ़ता के साथ विश्वस्त होना है, कैसे परमेश्वर के ऊपर अपने आप को समर्पण करना है, अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। एक तरीके से पूरी रीति से निर्भरता अगर हम चाहते हैं परमेश्वर पे, तो हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया होगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पण नहीं करते। वो ये तो कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता है और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं उद्धार के लिए, परंतु जब उनके व्यक्तिगत जीवन, उनका खुद का जो जीवन चाल चलन, उनका सोचने का जो तरीका, सोच विचार, चलने का, उठने का, बैठने का, जो भी एक सांसारिक रूप में संसार में रहते हुए हम जो कुछ करते हैं, उन सब में भी एक बदलाव परमेश्वर हम सभी से चाहते हैं कि हम सभी के जीवन में जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ये सारी बदलाव आनी चाहिए। हमारा स्वभाव पहले जैसा नहीं होना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, जब यीशु पर हम विश्वास नहीं करते थे, उस समय हम में से, आप में से बहुत सारे लोगों का व्यवहार अलग रहा होगा। लेकिन जब आप प्रभु में आ जाते हैं, जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, तब आपका व्यवहार बदलना चाहिए। वचन इसी प्रकार कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। एकदम बदलने के विषय में नहीं कह रहा हूं मैं, बदलता चला जाए। तुम्हारा मन के नया हो गया, तुम्हारा और चाल चलन बदलता रहे। जो काम आज आप कर रहे हो गलत, जब आपका मन नया हो जाता है, जब यीशु मसीह में आप नए हो जाते हो, तो उस काम को छोड़ देना है आपको, उसको दोबारा करना नहीं है मेरे प्रियो। तो इस प्रकार से एक बदलाहट आपके मसीहत वाले जीवन में आनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये बदलाहट नहीं आता तो कई बार लोग विश्वास में कमज़ोर हो जाते, क्योंकि खुद के अंदर उन्होंने बदलाव नहीं किया है और वो परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ये सारी चीज़ें करें, जबकि कंडीशन है, आप परमेश्वर को पाप में रहकर खुश नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के समीप में पाप रहित जीवन बिताकर उसको खुश नहीं कर सकते, उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, यानी कि परमेश्वर को खुश करना है उसकी बातों में, तो आपको पाप रहित जीवन बिताना होगा। उसके लिए कोई आपका एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक सहायक दिया गया है और वो है पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा से विनती करें, आप पवित्र आत्मा से कहें कि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं। तो अब आती है बात परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की। तो परमेश्वर का वचन भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किस वचन के अनुसार चलना है, आपका जीवन कैसे होना चाहिए, ये बात भी पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि वचन क्या कहता है आपके जीवन के बारे में, वचन क्या बात करता है, परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन के बारे में, तो आप मसीहत में पक्के मसीह के साथ एक विश्वास के साथ कैसे जिएंगे? जब आपको परमेश्वर के शब्दों का ही ज्ञान नहीं होगा, तो फिर आपके आत्मिक जीवन जीना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो परमेश्वर के साथ सबसे पहला, एक तो व्यक्तिगत जीवन आपका वो संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, वचन की गहरी बातों को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा के अनुग्रह और उसके अगुवाई की आवश्यकता है। इसके लिए आपको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वचन को जानना है, और तब हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। जब हम वचन जान जाते हैं, विश्वास में अच्छे हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उसके बाद अगर हम परमेश्वर पे आश्रित हो जाते हैं, अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर काम करने से चूकने वाले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आप एक सच्चे मन, अच्छे हृदय और पाप रहित जीवन वाले व्यक्ति हैं। इसलिए परमेश्वर आप पे दया करेगा, क्योंकि वो भले लोगों की सुधि लेने वाला व्यक्ति है, लेकिन बुरे काम करने वालों को वो घृणा करता है। ये बात आप ध्यान रखिए। वचन हर जगह कहता है जो बुराई करते हैं परमेश्वर से घृणा करता है, परंतु जो सच्चे मन, सीधे मन और पवित्र मन के लोग हैं, उनसे परमेश्वर प्रेम करता है। तो अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, परमेश्वर आपके हर समय रखवाली करे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपका परिवार रहे, सब कुछ उत्तम रहने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसा चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसका परिवार या वो खुद गलत रहे, सब कोई चाहता अच्छा रहे। तो उसके लिए आपको अच्छा करना भी होगा, प्रैक्टिकल भी आपको करना पड़ेगा, अपने जीवन को उस हिसाब से चलाना भी होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि उस हिसाब से चलने के लिए आपको अपनी एफर्ट, अपनी ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाएंगे।
तो जब इस प्रकार का जीवन आप जीते हैं, प्रभु को खुश करने वाली बातों से अगर अपना जीवन को चला रहे हैं, तब जब आप प्रार्थना करते हैं, तब जब आप परमेश्वर से किसी प्रकार का सहायता मांगते हैं, तब जब आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद परमेश्वर का काम होता है आपके जीवन में करना। तब परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम करेगा, क्योंकि आप उस पर निर्भर हो गए। किस प्रकार से निर्भर हुए? पाप रहित जीवन लेकर निर्भर है। पाप रहित मतलब पाप से हटकर एक जीवन जो आप उसको लेकर आप निर्भर है, ना कि पाप के साथ एक जीवन जीते हुए उस पर निर्भर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार में बहुत सारे लोग पाप करते हैं, कई लोग परमेश्वर को पुकारते भी हैं, लेकिन उनका कोई मदद नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, परंतु पापियों से प्रेम करते हैं। तो आप पापी हैं, हम सब ने पाप किया है, कोई भी पाप से अछूता नहीं है, लेकिन हम यीशु के लहू के द्वारा पाप रहित हो चुके हैं। यीशु के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम बच गए हैं। इसलिए अब हम पापी मनुष्य थे, लेकिन अब हम पापी मनुष्य नहीं है, हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और ऐसे ही व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं, ऐसे व्यक्ति सहायता मांगते हैं, तो परमेश्वर उन पर दया करता है। लेकिन पहले जैसा पापमय जीवन अगर आप जीते रहेंगे, तो आपकी प्रार्थनाएं फिर परमेश्वर तक कैसे पहुंचेगी मेरे प्रिय? वो पवित्र है, तो वो पवित्र चीजें ही उसके पास जा पाएंगी ना। अपवित्र कोई भी चीजें परमेश्वर के समीप में नहीं जा सकती। हालेलुया। तो उसी चीज में हम एक चीज देखेंगे, वचन पढ़ने जा रहे हैं, भजन संहिता अध्याय 13, और वहां पर जब हम उसका हेडिंग देखते हैं, ऊपर शीर्षक लिखा हुआ है, तो वहां देखते हैं संकट के समय यहोवा सहायता के लिए प्रार्थना। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। और संकट एक ऐसा चीज है हर मसीह के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में। देखिए, अच्छी चीजें तो सबके साथ नहीं हो रही है ना। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन हर किसी के साथ बुरा होता है, हर किसी के साथ दिक्कतें तो आती हैं, ये तो सबके साथ है, दिक्कतें तो सबके साथ आएंगी, ठीक है। लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, जब उनके जीवन में कोई दिक्कतें आती हैं, कोई परेशानी आती हैं, तो ये उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी घटी कर कर उनको नुकसान नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी जो रखवाली है वो सियोन यानी कि परमेश्वर स्वर्ग से कर रहा है। उनकी रखवाली परमेश्वर के दूत कर रहे हैं, उनकी रखवाली पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही है। उनके चारों ओर यीशु मसीह के लहू का एक घेरा लगा हुआ है, जिसके कारण जो भी दिक्कतें अगर उनके जीवन में आती है, उनको नुकसान नहीं कर सकती। अन्यथा जो लोग यीशु पे विश्वास नहीं करते, उनके जीवन में नुकसान भी उसी कारण उनके जीवन में नुकसान होता है। लेकिन मसीहों के जीवन में क्यों नहीं होता है? परीक्षा तो मसीहों के जीवन में भी आती है, परीक्षा तो उसके जीवन में भी आएंगी जो यीशु पे विश्वास करता है, उसके जीवन में भी परीक्षा आएंगी। लेकिन उससे बचते कैसे? क्योंकि परमेश्वर की एक विशेष दृष्टि आपकी यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण आपके ऊपर परमेश्वर दृष्टि करता है। तो जब आप लहू के घेरे से बाहर हो जाते हैं, तब परमेश्वर आपको देख नहीं पाता, क्योंकि आप पाप के अधीन हो जाते हैं। तो पाप के अधीन ना रहें। तो वचन में जब जाने से पहले हम इस वचन को थोड़ा पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 13 दाऊद के द्वारा लिखी गई, दाऊद के बहुत सारे भजन, उसमें से एक ये भजन भी है। यहाँ लिखा है 13 के पहले आयत में, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर कब तक, तू सदैव क्या मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा, अपना चेहरा मुझसे छुपाए रहेगा? तो आगे जाकर वो सवाल भी परमेश्वर से करता है। तो इस प्रकार का एक जीवन आपका भी हो सकता है। ऐसे शायद आपके जीवन में भी कुछ हो रहा होगा, आपके जीवन में भी कोई शायद ऐसी कोई बात रही होगी या अभी भी होगी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर शायद आपको जल्दी नहीं मिलता है। कई चीज़ें ऐसी होती है, जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे मांगने के अनुसार कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि वो हमारे जीवन में हो, है ना। तो इस प्रकार का एक चीज़ हमारे जीवन में तो हमें भी लगता होगा या आपको लगता होगा कि नहीं, परमेश्वर, मैं कितने दिनों से तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर तो जवाब देते नहीं है, पता नहीं परमेश्वर मुझसे खुश हैं या परमेश्वर नाराज हैं। तो हर समय परमेश्वर नाराजगी के कारण ही उत्तर नहीं देता, ऐसा नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि वो मेरे लिए सही है। जो परमेश्वर को पता है कि आपको मिलने के बाद उसका क्या परिणाम होगा, लेकिन आप उस परिणाम को नहीं जानते हैं। आप उस फल को तो देख रहे हैं, उस फल का परिणाम आप नहीं देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर तो आदि और अंत दोनों है। परमेश्वर आदि भी जानता है, अंत भी जानता है। तो परमेश्वर कई बार हमारे जीवनों में, आपके जीवन में कुछ चीज़ों को होने नहीं देता, या उसके लिए परमेश्वर हामी नहीं भरते, या उसके लिए परमेश्वर अपनी जो रजामंदी है नहीं देते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर आपको देख नहीं रहे, इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी बातों को सुन नहीं रहे। अगर आपका जीवन आत्मिक जीवन है, अगर आप यीशु के वचन में चलते हैं,
उसके बाद भी अगर आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता, तो इसका कतई अर्थ ये मत निकालिएगा कि परमेश्वर आपसे नाराज है और परमेश्वर आप चाहता नहीं है कि आपको कुछ दे। ऐसा नहीं है। कई बार आपके लिए कुछ चीज़ें हानिकारक होती हैं, कुछ चीज़ें आपको दिक्कत पहुंचा सकती है, परंतु आपको लगेगा वो आपके लिए ठीक है, तो उस चीज़ों में भी परमेश्वर हामी नहीं भरते हैं। तो इस प्रकार का दाऊद जब वहाँ प्रार्थना कर रहा है कि कब तक तू अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा, तो वो परमेश्वर के प्रति भाव दिखा रहा है और परमेश्वर वो चाहता है कि निरंतर परमेश्वर उसकी संगति में रहे। देखिए दाऊद यहाँ पर सवाल के साथ साथ ये चीज जरूर समझे कि दाऊद ये जताने की, यार ये वचन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जैसे मेरा एक बेटा है, ठीक है, वो शाम को मेरे पास आता है, तो उसके चाह है कि मैं पापा के साथ रहूं, मैं अपने डैडी के साथ रहूं, तो मैं कुछ काम की वजह से या किसी वजह से मैं नहीं आ पाया, तो मुझसे फ़ोन पे अगर उसकी बात होती है तो वो कहेगा पापा आप कब तक ऐसे घर नहीं आओगे या कब तक ऐसे काम करो, जबकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे अपने परिवार को चलाना है तो कुछ करना पड़ेगा परिवार के लिए, मैं कुछ काम पे फंसा हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने बेटे से प्रेम नहीं करता हूँ या उसकी वजह से ही मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय पे मेरा बेटा तो कहेगा पापा आप नहीं आए हो क्या, कब तक आप मेरे से दूर रहोगे। तो इस प्रकार का एक भाव, एक सवाल जो है वो गलत नहीं है, वो परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम को भी दर्शाता है। जब आप परमेश्वर की प्रार्थना करते प्रभु जी मैं पुकार रहा हूं आपको, तो आपके मन में सवाल तो होना चाहिए लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब कि गुस्से वाला एक नहीं परमेश्वर अब तो आप मेरे को देखते नहीं, इस प्रकार का नहीं। एक नम्र और एक चाह के साथ आप सवाल करें परमेश्वर से प्रभु कब तक। तो उस चीज का यहाँ पर हम व्याख्यान देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं वचन में। तो आगे जब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय उसके दूसरे आयत में, भजन संहिता अध्याय 13 आयत 2, उसमें लिखा है मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होंगे। तो यहाँ पर जब दाऊद इस चीज को ऊपर कह रहा था कि परमेश्वर तेरा मुखड़ा मुझसे कब तक छुपाए रहेगा, तो यहाँ पर दाऊद के जीवन में एक परेशानी भी है, दाऊद के जीवन में कुछ दुख भी है। ऐसे आपके जीवन में भी कुछ दुख हो सकता है, कुछ ऐसी प्रार्थना के विषय हो सकते हैं। तो यहाँ पर वचन में जब हम देखते हैं लिखा है कि और दिन भर में अपने हृदय में युक्तियां करते हैं। कई बार आप भी कुछ परेशानियों को जब परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करते हैं, तो कई बार हो सकता है कि आपको उसका उत्तर तुरंत नहीं मिलता है, तो आप सोचते हैं अब इससे कैसे निकला जाए, ठीक है। मान लीजिए एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ। कुछ लोगों के जीवन में अभी के समय में कर्जे में बहुत सारे लोग हैं जिन पे लोन है, कर्जा है, फंसे हुए हैं। उनका प्रार्थना का विषय हमेशा परमेश्वर के पास है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के जस्ट थोड़ी देर बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद, वो अपने बुद्धि से सोचने लगते हैं इस कर्जे से कैसे निकला जाए, मैं ऐसे यहाँ से पैसे इकट्ठे करूंगा, मैं यहाँ से जुगाड़ करूंगा, मैं ये काम करके पैसे निकालूंगा, मैं फलाना करके पैसे निकालूंगा, मैं बुरे काम करके पैसे ले लूंगा, मैं थोड़ा इधर से हेरा फेरी करके इधर का इधर करके मैं पैसे लेके इन कर्जों से मुक्त हो जाऊंगा। जबकि वही व्यक्ति ऑलरेडी परमेश्वर के हाथों में सौंप चुका है कि परमेश्वर आप अब हमें इससे निकालें। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर पर निर्भर होने की बात आती है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अपने अफोर्ड लगाते हैं, अपनी सोच विचार के अनुसार उस दिक्कत से निकलना चाहते हैं। तो ऐसे चीज नहीं, ऐसी युक्तियों अपने हृदय में मत बनाइए, क्योंकि और उसके बाद दाऊद कहता है कि मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल रहेंगे। कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल रहेंगे? तो ये वचन से हमें समझने की, आपको समझने की आवश्यकता ये है कि आप जो परमेश्वर के पास अपने प्रार्थना को लेकर आते हैं, अपनी बातों को लेकर आते हैं, उसके बाद आप परमेश्वर पर निर्भर हो, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर से कहे प्रभु कि मैं इस चीज से परेशान हूं और कब तक ये चीजें मुझे दबाती रहेंगी। मैं तो आपसे विनती करो प्रभु, मैं आप पे पूरी रीति से विश्वास करता हूं, मैं आप पे आश्रित हूं। अब मैं अपने हृदय में कोई युक्ति नहीं बनाऊंगा कि मैं इससे कैसे निकलूं। मैं आपसे चाहता हूं कि प्रभु आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दें जिससे मैं बाहर आ सकूं। जब आपकी निर्भरता इस प्रकार होती है तब परमेश्वर को आपको उसमें से निकालने में आनंद आता है। परमेश्वर खुश होते हैं कि नहीं, मेरा बेटा मेरी बेटी मुझ पर पूरी रीति से निर्भर है। हालेलुया। मेरे उनके हृदय में जो खेदित दुखी बातें हैं वो परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। ये परमेश्वर सोच के खुश होते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे मांगते हैं। उस प्रकार से इस वचन के अनुसार हमें करना होगा। हमें युक्तियां अपने हृदय में अपने चीजों से, अपने जो परेशानी उससे निकलने के लिए हम अपने ताकत ना लगाएं। हम परमेश्वर पर विश्वास करें। हमारा घमंड यीशु मसीह है, हम अपने यीशु पर घमंड करें। हमारा घमंड परमेश्वर है, हम अपने परमेश्वर पर घमंड करें और उनके हाथों में सौंपे। अपने अफोर्ड
मत लगाएं। जब प्रार्थना आप करते हैं तो पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और फिर काम को करें। परमेश्वर आपको मार्ग देगा, परमेश्वर उसमें से किसी न किसी तरह आपको निकालेगा। वो परमेश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम अपने ताकत से, अपने मदद से कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। तो इस प्रकार का जीवन आपका होना चाहिए, वचन के अनुसार आपको होना चाहिए। और आगे 13 अध्याय और वचन 3 में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर एक दर्द और एक परेशानी हम देख सकते हैं वचन में, दाऊद के जीवन में, कि परमेश्वर से वो पुकार रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। कितनी ज़्यादा दिक्कत और कितना वो अपने उस मदद के लिए, परमेश्वर के प्रति मदद के लिए कितना ज़्यादा वो नम्र हो रहा है, कितना अधिक वो परमेश्वर पर निर्भर हो रहा है। वो यहाँ हम देख सकते भली बात ही कि वो परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे। मतलब उसको इस बात पे उत्तर अभी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर के पास वो निराश नहीं हो रहा है। वो और अधिक परमेश्वर पे निर्भर होता चला जा रहा है, और अधिक परमेश्वर पे अपने आप को विश्वस्त योग बनाते जा रहा है कि मुझ पे ध्यान दे। बार बार कह रहा है, मुझ पे ध्यान दे परमेश्वर, मेरी ओर ध्यान दीजिए, मेरी आंखों में ज्योति आने दीजिए। वो उस चीज को देखना चाहता है जिस पर वो विश्वास करता है। जिस चीज पर वो विश्वास करता है उसको वो देखना चाहता है कि प्रभु, मैंने ये विश्वास किया है कि मुझे इससे निकालना है या इससे आप निकालेंगे, वो मैं अब देखना चाहता हूं, मेरा विश्वास वो पूरा होना चाहता हूं। इस प्रकार का वो प्रार्थना कर रहा है। आपको भी इस प्रकार से प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर से विनती करना है। और इस प्रकार का भाव एक्चुअली में जो वचन में यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये इस चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये वचन आपको परमेश्वर के प्रति धन्यवादित, उसके प्रति आश्रित और निर्भरता के ऊपर एक लगाव को दर्शाता है कि किस प्रकार का आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से परमेश्वर के सामने आपको प्रार्थना करनी है, वो आपके हृदय में कैसी बातें होनी चाहिए, कैसा स्वभाव आपको परमेश्वर के प्रति रखना चाहिए। ये बातें हम यहाँ सीख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें शायद आपको लगी, नहीं ब्रदर आप तो इस प्रकार बोल रहे हो, हम तो इस प्रकार पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। वचन आपको शांति देने वाला वचन है। हालेलुया। और उसके आगे लिखा है कि मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। देखिए, वो जानता है कि परमेश्वर, अगर ऐसी चीजें मेरे साथ घटती रही, आपके जीवन में भी कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, या आप अपने आप को उस लेवल तक देखने लगते जहां के बाद कोई आशा मनुष्य की दृष्टि में नहीं रहती। उनको लगता है कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। ऐसे लेवल पे भी कई बार मनुष्य पहुंच जाते हैं। आपकी परेशानियां, आपकी परीक्षाएं और आपकी दिक्कतें कई बार इस हद तक हो जाती हैं जब आपको लगता है, देखिए मैं फिर बताना चाहता हूं, जब आपको लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं है, आप कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, ये आपकी सोच है। उस लेवल पे जाने के बाद आपको लगता है मैं क्या करूं प्रभु, अब मेरे पास जीवन जीने का भी कोई मकसद नहीं है, मैं इस जिंदगी को जीकर क्या करूंगा, इसको ख़त्म कर दूं, और मैं ऐसा ना हो कि इस दुख की वजह से, इस परेशानी की वजह से मेरी मौत हो जाए, या मैं मर जाऊं, या मेरी कुछ हानि हो जाए। इस प्रकार का सोच विचार भी कई बार एक अच्छे विश्वासी के मन में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके आगे ही ऊपर लिखा हुआ, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। तो दाऊद उस सोच से पहले, उस बात से पहले कि उसका जीवन कहीं मृत्यु की नींद में ना वो चला जाए, उससे पहले परमेश्वर के हाथों में ये बोलते हुए रखता है कि प्रभु, मेरी आंखों में ना एक ज्योति आने दो। जो आपकी ज्योति है ना, जो आपकी चमक है ना, जो आपका विश्वास है, वो मेरे अंदर आने दो, ताकि मुझ पे मृत्यु प्रभुता ना करे। मेरे प्रियो, जब आप ऐसी हालात में होते हैं, जब आप इस हद तक अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब आपको और कोई मार्ग नजर नहीं आता, तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास तब मार्ग है। आप ये ना सोचिए कि आपके पास मार्ग नहीं है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, यीशु मसीह आपके लिए मार्ग है, सत्य है, जीवन है आपके लिए। आप उनसे कहें, परमेश्वर, इससे पहले कि मेरे जीवन में कुछ अनर्थ हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए जहां से मुझे वापस आने का कोई अवसर ना मिले, उससे पहले प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आ जाएं, आप मेरे जीवन में कार्य कर दे, ताकि मैं उस परिस्थिति से बच सकूं। तो मेरे प्रियो, ये एक जो परमेश्वर से हमारा संबंध है, इस प्रकार का अगर हमारा संबंध होता है और हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। विश्वास दिखता है। यहाँ दाऊद के जो सवाल है परमेश्वर के प्रति, उसमें एक विश्वास का हम देख सकते हैं, उसमें एक विश्वास है, और वो चाहता है कि परमेश्वर उसके जीवन में इस प्रकार करे।
तो आप जब सवाल करते हैं परमेश्वर से या आप कुछ परमेश्वर से मांगते हैं, क्या आपके अंदर ये विश्वास होता है जो आज वचन में दाऊद के जीवन में हम देख पा रहे हैं कि वो कहता है प्रभु मैं नाश होने वाला हूं, लेकिन मैं जानता हूं अगर आपकी ज्योति मेरे अंदर आएगी तो मैं नाश होने से बच जाऊंगा। क्या आप ये जानते हैं? क्या आप ऐसा प्रार्थना करते प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे पाप के जीवन के कारण मैं एक दिन नाश हो जाऊंगा, लेकिन यदि आपने मुझे उद्धार दे दिया तो मैं बच जाऊंगा। इस प्रकार का एक सोच, इस प्रकार के एक आपकी लगन परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति अगर आपके अंदर है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप धनी व्यक्ति हैं। हालेलुया। और उसके आगे जब हम भजन संहिता अध्याय 13 और उसके 4 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। तो ये सारी बातें जो दाऊद के भजन में हम यहाँ देख रहे हैं, तो दाऊद कह रहा है ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु ये कहें कि मैं उस पर प्रबल हो गया हूं। तो परमेश्वर के सामने हमारा प्रार्थना का विषय ऐसा होना चाहिए, प्रभु ऐसा ना हो कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मेरे जीवन के कारण, कुछ ऐसी घटनाओं के कारण वो प्रार्थना व्यर्थ हो जाए और लोग कहे क्यों, तू तो परमेश्वर पे बड़ा विश्वास करता था, तेरे परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया। तो ये शत्रु का तो स्वभाव है। शत्रु देखिए ऐसे ही करता है। हमारा शत्रु कौन है? शैतान है। वो ऐसा ही करता है, वो आपको गिल्टनेस दिखाता है, आपकी गलतियों को दिखाता रहेगा। आप तुम यहाँ गलत हो, तुमने ये गलत कर दिया है, तुम यहाँ से अभी तक नहीं छूटे हो। लेकिन वचन कहता है जब तुम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हो और उससे क्षमा मांगते हो अपने पापों के प्रति, और ये कहते हो प्रभु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, मेरे पापों के लिए गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन मेरे लिए जीवित हो गए, और आप फिर से मुझे लेने आने वाले हैं। इस बात को विश्वास करके, मुंह से अंगीकार करके, हृदय में विश्वास करके जब आप कहते हैं, तब परमेश्वर आपको उन पापों से मुक्त करता है, क्षमा कर देता है, और पलट के आपके पापों को वो याद नहीं करता, देखता नहीं है। तो आप भी वहां भूल जाए कि आपने क्या पाप किया, क्या नहीं किया। सब कुछ वहां से आपका फिनिश हो जाता है, कुछ भी नहीं। आप एक नए व्यक्ति बन जाते हैं, आपको नया जन्म, न्यू बॉर्न बेबी के समान हो जाते हैं, जिसके अंदर कोई पाप, शारीरिक पाप नहीं है। उस प्रकार हम आत्मिक पाप से भी मुक्ति पाकर हमारे यीशु मसीह के द्वारा हम आत्मा के जो पाप है जिसके कारण आत्मा मरी हुई थी उससे भी मुक्त हो जाते हैं, और एक हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि उसके बाद भी आपका जीवन उसी प्रकार का होना चाहिए जैसे आप नए जीवन में आते हैं, तब आपका जीवन जब बनता है यीशु के स्वभाव में। पाप रहित जीवन आपको आगे लगातार जीना होगा। तो इस प्रकार का जीवन अगर जीते हैं और इस प्रकार चलते हैं, तो आप देखिएगा आपके शत्रु आप पे प्रबल नहीं हो सकता। लेकिन शत्रु की तो यही मनसा रहती है, वो परमेश्वर के सामने बार बार कहेगा ये व्यक्ति गलत है, आपको आके कहेगा तू गलत है, तूने ये किया, आपने ये किया है। इस प्रकार से आपको भरमाता रहेगा और आपके अंदर एक नेगेटिविटी वो डालता रहेगा। शैतान का काम है आपके अंदर एक नेगेटिविटी डालता रहेगा, आपके अंदर एक नकारात्मक चीजें जो होती है ना, वो नकारात्मक चीजें वो डालता ही रहेगा, जिसके कारण कई बार लोग परमेश्वर के उस बात को, उस धन्य वचन को थामे नहीं रह पाते और अपने आप को गिल्टनेस में ले जाते हैं, अपने आप को अपना जो गुनाह को मानते रहते हैं। मतलब वो गुनाह परमेश्वर ने तो उसका क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी उस बोझ को लेकर चलते रहते हैं। एक छोटी सी मैं कहावत आपको समझ आता हूँ। कई बार एक मिनट 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक बार एक आंटी हैं, एक बुजुर्ग महिला, वो अपने सिर पे एक बोझा लेके चल रही होती हैं, सड़क पर जा रही हैं। पीछे से एक बैलगाड़ी वाला कोई ब्रदर आते हैं, भाई बैलगाड़ी लेकर आते हैं, तो वो देखते हैं बुजुर्ग महिला हैं, तो चलिए मैं इनको हेल्प करता हूँ, मैं इनसे कहता हूँ मेरे बैलगाड़ी पर बैठ जाइए, तो कोई दिक्कत, जहाँ तक आप जाएंगे हम सीधे जा रहे हैं, आपको हम छोड़ देंगे। तो वो अच्छे मन से आते हैं और कहते हैं माता जी आपको बोझा लेके जा रहे हैं, आप इतनी उम्रदराज हैं, आप हमारे बैलगाड़ी में बैठ जाइए, आप जहाँ जाएंगे हम आपको छोड़ देंगे। तो माता जी भी खुश हो जाती कि हाँ किसी ने मेरे को हेल्प किया है, तो कहते बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे, और उनके बैलगाड़ी पर बैठ जाती हैं। और वो कुछ देर तक बैलगाड़ी चल रही है। जब चलते तो बैलगाड़ी पे जो व्यक्ति था, जिसकी गाड़ी थी, वो पीछे पलट के माता जी को देखकर उसको पूछने वाले कुछ सवाल उसके मन में आए, वो पूछना चाहता हो कहाँ रहते हो, क्या जो भी है। पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि माता जी बैठी हुई है बैलगाड़ी पे, अच्छे से पैर उन्होंने लटका रखे हैं और आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज देखकर वो थोड़ा सा असहज हो जाते हैं और अजीब सा उनको लगता है कि ये क्या मतलब है। तो कहते हैं माता जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो एक्चुअली होता क्या है, जो माता जी बैठी होती हैं और उस बैलगाड़ी वाले ने इनको इसलिए बैठाया था कि वो अपने सिर पे एक बोझा लेके चल रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो बोझा लेके चले, वो अपने गाड़ी पे लेके जाना चाहता था। लेकिन माता जी उस गाड़ी में बैठ तो गई, लेकिन सर पे अपना बोझा वो रखे हुए हैं, उन्होंने बोझा नहीं उतारा और वो सर पे रखकर बैठी हुई हैं। तो वो बोलते माता जी आप गाड़ी में बैठे हो, अपना बोझा सिर पे क्यों रखा, आपने गाड़ी पे रख दो। तो कहते बेटा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे गाड़ी में जगह दे दी, आपने मुझे तो मदद किया, मैं नहीं चाहती कि ये बोझ भी मैं आपके गाड़ी के ऊपर रख दूं, आपके ऊपर ये बोझ रख दूं, मैं अपना बोझ उठा ले रही हूँ, आपने मुझे गाड़ी पे बिठाया वही बहुत है। आप बताइए कि क्या सोच है उस माता जी की।
उस व्यक्ति ने जो हेल्प किया, अच्छी बात है, माता जी भी उसका धन्यवाद कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने सिर से वो बोझ नहीं उतारना चाहती। उसी प्रकार से कई बार मसीह लोग यीशु पर विश्वास तो करते हैं कि वो उद्धार करता है, वो मानते तो हैं कि उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, लेकिन वो अंदर से उस बोझ को निकालते नहीं है, जिस वजह से शैतान आपको उसकी गिल्टीनेस हमेशा याद दिलाता रहता है। आप कभी शैतान से कह ही नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह के कारण, यीशु के लहू के कारण मैं पवित्र किया गया, मुझ में कोई पाप नहीं है, मैं यीशु के जीवन जीता हूँ, यीशु के वचन के अनुसार चलता हूँ। यदि आप उसके वचन के अनुसार चल रहे तो ही ये बात आपके लिए लागू हो रही है। और इस प्रकार से आप जब बोलते हैं तब आपके अंदर वो गिल्टीनेस नहीं होगा और आप अच्छे से परमेश्वर के समीप में अपनी प्रार्थना विषयों को हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई बात हो, आप रख पाएंगे और परमेश्वर पे विश्वास कर पाएंगे। अगर परमेश्वर के बातों को अब तक पहुंचने में, उसके प्रार्थना का विषय को उत्तर आने में समय भी लग रहा है, तो भी आप उस पर निर्भर रह पाएंगे। और वो इसी प्रकार से, तो बोझ सर से उतर गया तो मानिए ना उतर गया, उसको रख दीजिए ना हटा दीजिए, क्यों अभी भी उसको अपने सर पर रखकर ढोकर चल रहे हैं आप। तो इसीलिए दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल हो और मुझ पे हंसे और वो कहे कि हाँ मैंने इनको डगमगा दिया है, और वो मगन हो जाए, उनको लगे, उस शैतान को लगे कि नहीं अब तो ये फंस गया है, इसको मैंने हिला दिया है, अब मेरे को मजा आ गया, अब ये यीशु मसीह के रास्ते से हट गया है। ऐसा नहीं होने देना है। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से विनती कर रहा है, आप भी विनती करें परमेश्वर से कि प्रभु ऐसी कोई घटना मेरे जीवन में ना हो जिससे कि शैतान खुश हो जाए, जिससे कि शैतान मेरे ऊपर प्रबल हो जाए और मुझ पे कहे कि तू तो हट गया। तो उसके लिए आपको बाइबल पढ़ना होगा, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करना होगा, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए, आपको निरंतर पवित्र आत्मा की गाइडलाइंस में चलना होगा, उसकी अगुवाई में चलना होगा। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो आप इन सारी विपत्तियों से बचेंगे, सहायता आपको परमेश्वर से मिलेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको वचन के अनुसार अपना जीवन जीना होगा, और उसके लिए भी परमेश्वर आपकी सहायता करे। ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ने कह दिया जाओ अब मेरे वचन के अनुसार जीवन जियो और अपने आप देख लो जाके जी सब कुछ करना होगा, ऐसा नहीं। प्रभु ने कहा मैं सहायक भी दूंगा जो आपको इन बातों में मदद भी करेगा। हालेलुया। तो हम उसकी मदद क्यों नहीं लेते? अगर परमेश्वर ने कुछ हमें दिया है, हमें उसको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने यदि पवित्र आत्मा हमें दिया है तो उसको मदद हमें लेनी चाहिए। घमंड ना करें अपने ऊपर कि हाँ हम तो सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा से बढ़कर आप कुछ नहीं जानते। तो उसके आगे जब दाऊद पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 13 उसके 5 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। यहाँ पर दाऊद सारी बातें जो ऊपर उसने कही हैं कि परमेश्वर तू मुझे भूल गया है क्या मैं अपने मुख को मेरी ओर से मोड़ लिया है, क्या मैं अपने ही मन से सब कुछ सोच के काम करूं, क्या मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल हो जाएंगे, क्या परमेश्वर तू मेरी बातों का कभी उत्तर नहीं देगा, क्या मैं आपकी ज्योति के बिना मर जाऊंगा। इस प्रकार से कई बातों को इसने जब बोला शत्रु क्या मेरे ऊपर मगन होंगे, ऐसे बोलने के बाद दाऊद नीचे इस बात को कह रहा है परंतु, आपका भी ये बात होना चाहिए, परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। देखिए ऊपर जितनी बातें दाऊद ने कही हैं उन बातों को ऐसे ही नहीं कहा है। शुरू में अगर आपने पढ़ा होगा आपको लगा अरे ब्रदर आप तो यहाँ विश्वास की बातें कर रहे हो, लेकिन दाऊद तो यहाँ पर कमजोरी की बातें कर रहा है। देखिए दाऊद ने नीचे जो बात कही उससे पहले ऊपर जो बात कही उसका नीचे उसका विश्वास दिखा रहा है कि इन सब बातों के अगर मेरे जीवन में होता भी, ये सारी बातें अगर आपके जीवन में आज हो भी रही है, दाऊद कहता है ऊपर चाहे कुछ भी मैंने कहा ये अगर मेरे जीवन में हो रहा है तो भी मैं जानता हूं कि मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया है। अगर आज आपके जीवन में परेशानियां आ रखी है, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन नहीं रहे हैं, अभी आपको लगता है कि नहीं सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं सुनता है, आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, आपके जीवन की कमी घटियों को दूर नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें दिक्कतें, बहुत बड़ी दिक्कत आपके परिवार में हुई जो अभी भी आप नहीं छूट पाए हैं, इन सब के मध्य में आप निराश ना हो। नीचे जैसे दाऊद कहता है कि परंतु मैं यहोवा पर विश्वास करता हूं, क्या आपका भरोसा दाऊद के समान है? अगर आप ये कमियां परमेश्वर के सामने रखते हैं कि प्रभु आप मुझे देख नहीं रहे हो, मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हो, तो क्या आप कह पाएंगे कि मैं तो तुझ पर भरोसा करता हूं, चाहे मेरी प्रार्थना आप सुने या ना सुने, मेरा भरोसा तो आपके ऊपर है? क्या इस प्रकार का आपका विश्वास है? क्या इस प्रकार का आपका जीवन है? तो ही आप इन सब बातों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो भी कुछ होगा परमेश्वर मैं तो आप पे विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा। यहां दाऊद कहता परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। क्या आप कह पाएंगे कि चाहे कुछ भी होगा मेरे जीवन में, अच्छा होगा बुरा होगा, जो भी होगा परमेश्वर वो आपकी महिमा मेरे जीवन में होनी चाहिए और कोई मेरे जीवन में मायने नहीं रखता? इस प्रकार का निर्णय लेकर आप परमेश्वर के संग चलते हैं क्या? दाऊद चलता है। इसीलिए दाऊद ऊपर परमेश्वर को इस सारी बातों को बोल रहा है। क्यों बोल पा रहा है वो? क्योंकि उसका जीवन इस लायक है कि वो परमेश्वर से बात कर सके।
आप परमेश्वर से बात करेंगे तो उसके हिसाब से आपका जीवन भी होना चाहिए। हालेलुया। और उसके आगे जब हम 13 अध्याय और उसके 6 आयत को पढ़ते हैं, आखिरी आयत है, वहां लिखा है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। देखिए अभी ऊपर 1 से लेकर 4 तक जब हमने पढ़ा तो वहां कोई भलाई की बातें दाऊद यहाँ नहीं दिखा रहा है, कोई भलाई की बातें यहाँ नहीं है। सब कुछ दाऊद ने कहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कमी है, मैं ऐसे फंसा हुआ हूँ, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, मेरी ताकत कमजोर हो रही है, शत्रु मुझ पर प्रभुता ना कर ले, मैं कहीं मर ना जाऊं, ये सारी बातें यहाँ कह रहे हैं। लेकिन आखिरी में कहता है कि उसने मेरी भलाई की। बताइए इन चारों वचनों को पढ़ के कहीं लगता है आपको कि उसके जीवन में परमेश्वर ने भलाई किया? नहीं लगता है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है क्योंकि इसके अंदर वो जानता है कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या भलाई की है। आज चाहे उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ रखी होगी, चाहे उसके पीछे शौल पड़ा होगा, चाहे उसके पीछे उसका खुद का बेटा पड़ा होगा दाऊद के, तब भी दाऊद जानता है कि ये वही परमेश्वर है जिसने मुझे राजा घोषित किया है, जिसने मुझे गोलियात के ऊपर प्रभुता दिलाई, जिसने मुझे गोलियात को मारने के लिए मदद किया है, जिसने मुझे चुना है। उस बात को याद करके कहता है मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। आज आपके जीवन में कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई मुसीबत होगी, कोई कर्जे में आप डूबे होगे, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप होगे, हो सकता है बहुत कुछ आपका नुकसान हो गया होगा। क्या तब भी आपको ये याद है कि यीशु ही है जिसने आपको उद्धार दिया अपने आपके पापों से? क्या आपको ये याद है कि यीशु आपके पापों के लिए मारा गया है? क्या आपको ये याद है कि यीशु आपको लेने आने वाले हैं? क्या आप उस पर विश्वास कर पाते हैं? क्या आपको याद है कि इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतें आपके जीवन में आई होंगी पहले, उससे भी परमेश्वर ने आपको निकाला? क्या इस पे आप विश्वास कर पाते हैं? अगर कर पाते तब आप ये सारी बातें कहेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप आज भी परमेश्वर पे आश्रित नहीं है, आज भी अब यीशु पे आश्रित नहीं है, तो अगर आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं, मेरे प्रियो, उससे लाभ क्या होगा? परमेश्वर को आप दोषी ठहरा के क्या कर लें? क्या परमेश्वर दोषी है? नहीं है। न्याय के दिन आप क्या जवाब दे पाएंगे कि परमेश्वर, आप कह पाएंगे परमेश्वर आपने तो मेरी सुनी नहीं थी, आप तो मेरी ओर देखते नहीं थे, तो मैं आपसे क्या बात करता? ये बात कहकर बच पाएंगे क्या? परमेश्वर एक ही शब्द कहेगा, क्या तू मेरे वचन में था? आपके पास क्या जवाब? एक्चुअली वहां कोई जवाब नहीं होगा आपके पास, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, है ना। उस समय परमेश्वर ही बोलेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आज आप बोल सकते हो। आज मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो बोले, बहुतायत से बोले। आपके बोलती बंद करने के लिए परमेश्वर ने कोई काम नहीं कर रहा। जो अच्छा बोलना अच्छा बोलो, बुरा बोलना है बुरा बोलो, यीशु को अच्छा बोलना अच्छा बोलो, यीशु को बुरा बोलना बोलो, कुछ भी बोलो, परमेश्वर आपको चुप करने नहीं आ रहा है, चुप कराने नहीं आ रहे। लेकिन उस न्याय के दिन जब आप बोलेंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे कि उस दिन तो आपको चुपचाप सुनना हो। ये दिन आपके लिए है, वो दिन परमेश्वर का होगा जब परमेश्वर अपने महिमा में आएगा, जब यीशु मसीह अपने महिमा में आएंगे। उस समय किसी की बोलती नहीं निकलेगी, कोई ये सवाल नहीं कर पाएगा, कोई ये नहीं कह पाएगा प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, कोई ये नहीं कह पाएगा परमेश्वर हमने बहुत गिड़गिड़ाया। आप कुछ भी एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज अगर आपको मौका मिला है बोलने का, आज अगर आपको एक्सक्यूज देने का मौका मिला है, उसको मत गवाइए। अपने हृदय को परिवर्तन कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए और उसके विश्वास को अपने हृदय में बढ़ाइए। यदि विश्वास आपके हृदय में बढ़ेगा तो आप परमेश्वर के पास सही रीति से बैठकर प्रार्थना करने पाएंगे और आपके जीवन की परेशानियों से परमेश्वर आपको जरूर निकालेगा। हालेलुया। तब आपकी सहायता परमेश्वर करेगा। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना करने का ये तरीका, ये प्रोसीजर, कि आप चाहे कितने भी दुखी हों, आप चाहे कुछ भी हो, आपके जीवन में चाहे कोई भी घटना हो रही हो, मृत्यु तक आपको जाने के लिए अगर रास्ता दिख रहा है, तो भी आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसकी करुणा पर विश्वास रखें, उसकी करुणा पर। जैसे दाऊद कहता है, परंतु मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूं, मेरे हृदय में तेरा उद्धार से मगन हूं, मेरे हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। ये विश्वास के साथ वो कहता है, प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं आनंदित हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। क्या आप आज ये कह सकते, प्रभु चाहे कुछ भी होगा मेरे जीवन में? हमेशा एक वचन को लोग कहते हैं, है ना, चाहे कुछ भी होगा सब कुछ मिलाकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। तो वचन में आपके लिए निकाल दे, रोमियो की पत्री में आते हैं, ये वचन पढ़ते हैं, अच्छा लगेगा। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, मैं आपको फिर से दे देता हूँ। यहाँ पर लोग पढ़ते हैं, हमेशा यही कहते हैं, चाहे कुछ भी होगा हम मसीहों के लिए सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। एक्चुअली ये वचन सिर्फ इतना ही नहीं है, लोग इतना ही बोलते हैं, अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हमारे जीवन में चाहे कुछ भी होगा सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। पूरा वचन सुन लीजिए, पूरा वचन सुनिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा जो आप बोलते हो सही है कि गलत। पूरा वचन में लिखा रोमियो 8:28, ठीक है, मैं बता देता हूँ। वहां लिखा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इस वचन के आगे का हिस्सा ये है, हम लोग जानते हैं जो लोग परमेश्वर के प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किनके लिए?
जो परमेश्वर से प्रेम रखते, ध्यान रखिएगा, उनके लिए भलाई उत्पन्न करते, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप बुलाए हैं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, तब आप ये वचन बोलिएगा तो आपके लिए काम करेगा। अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, तो आप कितना भी बोल दीजिए रोमियो 8:28, रोमियो 8:28, रोमियो 8:28, क्या फर्क पड़ता है? पूरा वचन देखिए। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, दाऊद परमेश्वर से प्रेम रखता है, इसलिए आखिरी में कहता है, परमेश्वर मेरा भरोसा आपके ऊपर है, आपकी करुणा पर मैं भरोसा करता हूं। क्या आप करते हैं? क्या आपको विश्वास है यीशु मसीह के उस बातों पर जो वो हमसे कह के गए हैं कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, चाहे कुछ भी होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि तुम मेरे साथ बने हुए हो, यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना हुआ है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, यीशु मसीह कहता है। तो जो तुम मांगोगे सब कुछ तुम्हारे लिए होगा, लेकिन शर्त, कंडीशन यही है कि आपको वचन के अनुसार जीवन जीना है और यीशु मसीह के साथ बने रहना है। मेरे प्रियो, इसीलिए जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि क्या आज लोगों के मन में, क्या हृदय में, जब लोग परमेश्वर के प्रति एक सवाल के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को दोष लगाकर प्रार्थना करते, प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया आपने, क्या आप अपने आप को जांचते हैं? आप उस परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं जिसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया आपके पापों के लिए? इतनी हिम्मत हम में कहां से आ जाती है, इतनी हिम्मत लोगों में कहां से आ जाती है कि वो परमेश्वर को दोषी ठहराए, जो सृष्टि का सृजनहार है, जिसने आपके पापी रहते समय, हमारे पापी रहते समय अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ऐसे परमेश्वर के सामने प्रार्थना दोषियों के समान नहीं, ऐसे दोष लगाकर नहीं किया जाता है, करुणा के साथ और ये विश्वास और अपने मन में एक वेदना रखकर कि प्रभु चाहे मेरे जीवन में कुछ भी होगा, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए भला करे, और मेरा विश्वास सिर्फ आप पर है परमेश्वर, किसी पर है भी नहीं। मैं संसार में जाकर किससे मदद मांगूंगा? अपने खुद के अपने लोग भी मदद करने से कई बार कतरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी कतराता नहीं है, वो अपने वायदों में आज भी विश्वस्त है मेरे प्रिय। हालेलुया। अगर वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए चाहे कुछ भी होगा सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, तो ये पूरा होगा, तो ये पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आप सभी के लिए एक आशीष का कारण रहा है और आप सबके लिए एक बदलाव रहा है परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए। और मैं आप सबसे एक विनती करता हूं कि परमेश्वर के वचनों में बढ़ें और अपने आप को नम्रताई में आगे चलाएं। अंत का समय मेरे प्रिय बहुत शीघ्र आने वाला, बहुत शीघ्र हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप में से कुछ लोग उस दिन के बाद पछताएं, परंतु हम में से हर एक व्यक्ति उस दिन के बाद खुशी, आनंद और महिमा के साथ रहने पाए, इस प्रकार का एक जीवन जिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और धन्यवाद परमेश्वर के इस वचन के लिए। आज हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके सभा को हम समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिया है। आपके वचनों से प्रभु आज हम समझ पाए हैं पिता कि चाहे कुछ भी हो परमेश्वर, अगर आप हमसे प्रीति रखते हैं और हम आपसे प्रेम रखते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा उत्तम ही होगा प्रभु। हमारे जीवन में कठिनाई आ सकती है प्रभु, बुराइयां आ सकती है परमेश्वर, दुख और मुसीबतें हमें तड़पा सकती हैं प्रभु, परंतु आपके प्रेम से हमें कुछ भी अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। इस प्रकार का एक भाव प्रभु जी आपके साथ चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आप डालें प्रभु जी। जिन लोगों ने वचन सुना है प्रभु, उनमें से यदि कोई भी व्यक्ति आज इससे परेशानी से, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, आत्मिक जीवन की परमेश्वर बढ़ोतरी, कुछ भी परमेश्वर उनके जीवन में दिक्कत है, उन सब में परमेश्वर उन्हें खड़ा करे प्रभु जी। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, उनको अपने सामर्थ्य भरे ताकि वो मसीह के साथ उत्तम रिश्ता बनाकर चलने पाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मुझे इस्तेमाल किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग रोजाना इस प्रकार हम दोपहर के समय में परमेश्वर के वचनों से बांटते हैं, परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, समझते हैं। आप सब लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज पेज पर, आप लोग आकर हमें फॉलो कर ले, लाइक कर ले, ताकि रोजाना आपको कुछ ना कुछ परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो रोज अगर आप हमारे वीडियो संग हमारे संग जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे जुड़ सकते हैं। और रोज शाम को 7:30 बजे हम लोग ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं। जैसे आपकी कोई प्रार्थना का अगर विषय है तो आप मुझे कमेंट में, इस वीडियो के बाद भी कमेंट में दे सकते हैं। अन्यथा हम 7:30 बजे इसी पेज पर आते हैं, आप उस समय भी आके लाइव प्रार्थना का विषय हमें दे सकते हैं और हम लाइव आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
और बाद में भी कमेंट में डालेंगे तो भी हम आपके लिए बाद में प्रार्थना करेंगे। तो उस समय आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जब हम लाइव प्रार्थना करते, एक मन होकर जब हम प्रार्थना करते, उसमें बहुत सामर्थ होता है। हालेलुया। और हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल है द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज़, आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो आपको वचन के बारे में समझने में और मदद करेंगे, यीशु को समझने में और मदद करेंगे। तो धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी के परिवार को संभाले रखे। आमीन।